अब धुंधली सोचने लगी कि यदि ये मैंने फल खा लिया तो मेरा तो पेट भर जाएगा, फिर सो मुझसे कुछ खाया भी नहीं जाएगा और मैं घर का काम और धंधा कैसे करूंगी। घर का जो कार्य होता है वो कैसे करूंगी। अगर डाकुओं ने आक्रमण कर दिया तो मैं तो भाग भी नहीं पाऊंगी। और यदि ये बच्चा सुखदेव की तरह पेट में ही रहा, 12 वर्ष तक गर्भ में ही रहा और बाहर नहीं निकला, तो इसके कारण तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। और मैं यदि कमजोर हो गई और मेरी नंद आकर के घर से सारा माल टाल लेकर के चली गई तो क्या होगा। तो धुंधली ने इस प्रकार की बातों को सोचा, विचार किया, मन में बहुत सारे विचार आए और उसने ये फल नहीं खाया। तब उसने सारी बात अपनी बहन को बताई, क्योंकि उसकी बहन एक दिन घर आई और उसने सारी बात अपनी बहन को बता करके कहा। उस बहन ने कहा कि मैं अपना बच्चा तुम्हें दे दूंगी, जब मेरे पुत्र होगा तो मैं अपना पुत्र तुम्हें दे दूंगी। और उसके बदले धुंधली उसको धन देने के लिए तैयार हो गई और उस फल को दोनों ने मिलकर के गाय को खिला दिया। जब समय आया तो समय आने के पश्चात उसकी बहन के एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उस पुत्र को लाकर के उसकी बहन ने धुंधली को दे दिया, जिसका नाम धुंधकारी रखा। 3 महीने बीतने के बाद जो गाय को जो फल खिलाया था उसके भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और ऐसा देख करके ब्राह्मण बड़ा आनंद हुए, आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए।